मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर PST CT SST मोस्ट रिपीटेड साइंस MCQs के साथ हाजिर है। तो चलते हैं MCQs के जानिब। नंबर 1, विच ऑर्गन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी नीचे वाले में से कौन सा ऑर्गन है जो कि कंट्रोल सेंटर है इंसानी जिस्म का। स्टमक, तो ये हाजमे में काम करता है। हार्ट, ये पंपिंग करता है। लंग्स, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। ब्रेन, तो ये हमारे साथ कंट्रोल सेंटर है। तमाम तर सोचे, तमाम तर कामें ये करते हैं ब्रेन। नंबर 2, विटामिन डी इज फाउंड इन कैरेट्स, ऑरेंज, मिल्क एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ अगर बात करें हम, कैरेट्स में पाया जाता है विटामिन ए जो कि आँख के लिए ज़्यादा दरकार होता है। ऑरेंज, इसमें विटामिन सी इस्तेमाल होता है, यानी इसमें पाया जाता है। और मिल्क में विटामिन डी पाया जाता है। तो सही ऑप्शन हमारे साथ विटामिन डी। डियर व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि जितनी भी वीडियोस में बनाती हूँ आपको बर वक्त उन ओहो पहुँचेगा। नंबर 3, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रिपल्शन इन गैसेस मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, एब्सेंट, स्लाइट, ह्यूज। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में और रिपल्शन फोर्स गैसेस में प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, स्लाइटली होता है, ह्यूज ज़्यादा होता है। तो हमारे साथ तो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत कमज़ोर, बहुत कमज़ोर, उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो इस लिहाज से एब्सेंट होता है हमारे साथ रिपल्शन फोर्स। नंबर 4, द क्ला हैमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी हैमर जो हथौड़ा है ये हमारे साथ मिसाल है किस चीज़ का, बैलेंस का, पुली का, नन ऑफ दिस। तो ये हमारे साथ क्लास लीवर का मिसाल है। और क्लास लीवर की 3 अक़साम है, फर्स्ट क्लास लीवर एंड सेकंड क्लास लीवर एंड द थर्ड वन। तो इसमें सही ऑप्शन क्लास लीवर है। नंबर 5, मैग्नेटिक फील्ड is strong at center of the magnet, poles of the magnet only north pole, only south pole। अगर यहाँ देखें, ये हमारे साथ मैग्नेट है, इसकी 2 साइड होती है, वन इज नॉर्थ एंड द अदर इज साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड को जाने ओहो इलाका जहाँ मकनातीस का असर महसूस होता है तो उनको कहा जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मकनातीसी मैदान। तो हमारे साथ यहाँ कहते हैं, हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है किस जगह में, यानी साउथ साइड में, नॉर्थ साइड में, पोल्स में, यहाँ और यहाँ पे, और सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये हमारे साथ पोल्स में ये स्ट्रांग होता है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। डियर व्यूअर, 6 नंबर के तरफ आते हैं। नोज, वाइंड पाइप एंड लंग्स मेक सिस्टम, यानी नोज नाक, वाइंड पाइप सांस की नाली और पिपड़े ये हमारे साथ बनाता है किस सिस्टम का हिस्से, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव। सही ऑप्शन हमारे साथ रिस्पायरेटरी, यानी सांस लेने की जो निज़ाम है इसके हिस्से है नाक, सांस की नाली और पिपड़े। इसके अलावा जो एक्सक्रीट है ये निज़ामी अखराज का अमल है। डाइजेस्टिव ये निज़ामी इन्हिज़ाम का अमल है। तो सही ऑप्शन हमारे साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। डियर व्यूअर, 7 नंबर की तरफ आता है। ईयर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, यानी कान में कितने हिस्से होते हैं। नंबर A 4, नंबर B 3, नंबर C 5, नंबर D 9। तो इसमें सही ऑप्शन हमारे साथ 3 है। आउटर ईयर यानी जो बैरूनी कान है, मिडल ईयर यानी दरमियानी कान, और इनर ईयर जो अंदरूनी कान है। ये 3 हिस्से हैं कान का। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना होगा कि कान में सबसे छोटे हड्डी पाए जाते हैं। नंबर 8 इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो आई इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, एंड टंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, एंड पीठ। तो सही ऑप्शन हमारे साथ स्किन है। स्किन सबसे बड़ी ऑर्गन है किस चीज़ में, यानी हमारे इंसान की जो जिस्म है इसमें सरफेस एरिया के लिहाज से अगर हम देखें तो स्किन सबसे बड़ी ऑर्गन है। नंबर 9, विच इंटरनल ऑर्गन इज द लार्जेस्ट वन, यानी इंसान की अंदरूनी जिस्म में
अंदरूनी जिसमें कौन सा अर्गन वो बहुत बड़ा है? लीवर है, जिसको जिगर कहा जाता है, पेंक्रियास, किडनी और हार्ट। तो सही ऑप्शन हमारे साथ लीवर है। जिगर अंदरूनी जिस्म में सबसे बड़ा अर्गन है। नंबर 10, विच आर्गन इज यूज फॉर टेस्टिंग? तो ये सादा सिंपल क्वेश्चन है। आई, टंग एंड स्किन, पीठ। सही ऑप्शन हमारे साथ टंग है। नंबर 11, द सुइटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके ज़रिए प्लांट अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। तो ये जो क्वेश्चन है डियर व्यूअर्स, ये SST बायोकेमिस्ट्री में भी आया था। तो इसके लिए सही जो ऑप्शन है वो हमारे साथ 25 to 35 डिग्री से है। यानी फोटोसिंथेसिस कौन सा टेम्परेचर पर अच्छा होता है? तो ये हमारे साथ 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा ग्लूकोज बनाता है। वह अपनी अच्छी खुराक तैयार करते हैं। अगर लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार अगर कम ज़्यादा हो जाए तो फिर इसको इफेक्ट करती है। नंबर 12, लार्ज इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, यानी जो लार्ज इमेज है और कन्वेक्स मिरर से है, एक हमारे साथ होता है कनकेव। इसके लिए सैंपल में आपको फार्मूला बताता हूँ। कनकेव ओहो इमेज होता है, ओहो लेंस होता है जो के दरमियान में, केव मीन जो गार। तो यह कहते हैं कनकेव, ये इस तरह होता है कि ये दरमियान में बहुत गहरा होता है। तो कनकेव, केव मीन गहरा। तो इसके उल्टा अगर हम बात करें तो कन्वेक्स होता है। तो कन्वेक्स में मिरर से हमारे साथ तस्वीर बनता है वर्चुअल, रियल, इरेक्ट एंड लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सही ऑप्शन हमारे साथ वर्चुअल, मजाजी तस्वीर बन जाता है किस चीज़ में? कन्वेक्स मिरर में। नंबर 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ कार्बन एटम इज 11, 12, 6 इन 8। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे साथ कार्बन में हमारे साथ 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। ये डायग्राम मैं बड़ा बनाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए सॉरी फॉर देट। तो यह हमारे साथ 6 प्रोटॉन है, इसमें 6 न्यूट्रॉन है और इसके अलावा 6 इलेक्ट्रॉन है शेल में। तो इसको एज अ कार्बन 12 एवरेज एटॉमिक मास के लिए इसको भी हम लेते हैं कार्बन 12 के तौर पर। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारे साथ इसमें 6 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ कार्बन एटम इज 6। नंबर 14, विच वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी एंड स्टमक। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन है। डियर व्यूअर्स, अगर रेक्टम आया था तो फिर रेक्टम है, यहाँ हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन है। 15 नंबर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइट कलर येलो, ब्राइट येलो इन कलर, ब्राइट डार्क इन कलर एंड रेड इन कलर, नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हमारे साथ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होए तो वो हमारे साथ रेड होता है। और इसके अलावा जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लू रंग में होता है, जैसा कि यहाँ आप देखते हैं इस तरह के रंग में होता है। नंबर 16 इज फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, यानी इन नीचे वाले में से फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? कार्पेल है, फ्लावर में, स्टेमन में एंड्रोशियम है, नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हमारे साथ कार्पेल है। ये जो स्टेमन है ये हमारे साथ फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, सॉरी मेल स्टेमन मेल ऑर्गन है फ्लावर में, और फीमेल ये कार्पेल है। 17, साइज ऑफ सिंगल एटम इज, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, यानी सिंगल एटम का साइज कितना होता है? तो ये हमारे साथ 0.1 नैनोमीटर होता है, 0.1 नैनोमीटर होता है। नंबर 18, आकर ओनली इन लिक्विड एंड गैसेज, यानी इन नीचे वाले अमलों में से कौन सा अमल है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैस में होता है? कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो हमारे साथ कन्वेक्शन है। अगर आप देखें, जब हमारे साथ एक बीकर में पानी हो और हम इनको हीट दिए जाए
यानी इनको हीट दे तो फिर जो गर्म मालिक्यूल है ऊपर जाता है और जो ठंडा है वो यहाँ पे आता है। तो हमारे साथ इस अमल को कहा जाता है कन्वेक्शन, और ये लिक्विड और गैस में होता है। इसलिए हम हमारे साथ जो हमारे कमरे हैं तो उनमें हम जो ऊपर वाली एक खाना है उनको रोशनदान कहा जाता है, और इसके ज़रिए कन्वेक्शन का अमल हो जाए तो इसकी वजह से हमारे कमरे जो है ये ठंडे होते हैं। नंबर 19, when a virtual image is created in a plane mirror, the image is upright। यानी जब हम हमारे साथ प्लेन जो मिरर है जो है हम देखने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो प्लेन मिरर में जब वर्चुअल इमेज बन जाए तो ये हमेशा होगा अपराइट, ठीक है, बाएं तरफ होगा और दाई तरफ होगा। आप खुद देख ले, आपको पता चल जाएगा। द इमेज इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर, तो ये भी ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्स, जो रेस है वो डाइवर्स होता है, तो सही ऑप्शन हमारे साथ ऑल ऑफ दीज है। इसके लिए 19 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट वन। नंबर 20, ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन, यानी ट्रांसवर्स वेव जो है ये किस चीज़ में पैदा नहीं हो सकता, सॉलिड्स में, लिक्विड में, गैसेस में, नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हमारे साथ गैसेस में ट्रांसवर्स वेव्स पैदा नहीं हो सकता। डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जिन दोस्तों को मेरा ये वीडियो पसंद है तो मेरा उनको ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी बजाए, ताकि जितनी भी वीडियोस में बनाती हो, अपलोड करती हो, तो आपको बर वक्त पहुँचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।